लवली एटम्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हो, बट उसके साथ साथ एग्जाम की थोड़ी सी टेंशन हो रही है क्योंकि साइंस का एग्जाम बस आज है संडे और एग्जाम होने वाला है ट्यूसडे को, राइट। 8 और 10 यानी कि बहुत कम टाइम बाकी है। और केमिस्ट्री में जो चैप्टर हैं दैट कार्बोनिक कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको दिमाग में रखने वाली होती है। तो आज के सेशन का टाइटल क्या रखा गया है, 5 थिंग्स जिससे अगर आपने ध्यान में रखा तो केमिस्ट्री में यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। बट थैंकफुली या अनफॉर्चुनेटली या जो भी आप बोलना चाहो, अच्छा या बुरा जैसा आपको लगे, कि साइंस का जो एग्जाम है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी तीनों डिवाइडेड होती है विद डिफरेंट मार्क्स। तो अगर केमिस्ट्री की बात करूं, काफी कम नंबर आने वाले हैं, बट क्यों ना हम उसको 100 मान लेते हैं। आर यू गेटिंग द फैक्ट कि केमिस्ट्री के पोर्शन में पूरे नंबर लाना का मतलब 100 आउट ऑफ 100 लाना। और मैं तो ये बोलूंगी, इट्स नॉट अबाउट द 10th क्लास, अगर आप 12th क्लास में भी हैं तो ये कुछ ऐसी टिप्स है जो हमेशा सेम रहती है। तो ये टिप्स आपके सिर्फ 10th क्लास के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए वैलिड है, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 11th हो, चाहे वो 12th हो, क्योंकि आप एनीवे आगे की क्लासेस में मूव करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वो सारी टिप्स जो मैंने भी फॉलो की, योर अनुभा मैम ऑल्सो फॉलोड इट, क्योंकि मैंने साइंस में टर्म 2 में 100 आउट ऑफ 100 लाया था। तो आई शेयर दोस टिप्स विद यू, जस्ट बी विद मी इन द सेशन टिल द एंड, और ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगा। बहुत सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, बट अगर मैं अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शेयर करूंगी तो शायद उन बातों का थोड़ा ज्यादा फर्क आप पे पड़ जाए, राइट। तो आर यू ऑल रेडी टू हैव दिस सेशन, टू स्टार्ट दिस सेशन with me? Come on, give me a high five. I will start the session, okay? You will be like, ma'am, how can we start the session? अब ठीक है, भावनाओं को समझो, हाई फाइव दे दो। हाई फाइव मोड ऑन, गोल्डन हार्ट एंड आई पर्पल यू ऑन, चैट सेक्शन भर दो। हाँ, आई पर्पल यू एजी मैम। आप लोगों की मतलब थोड़े से अच्छे अच्छे शब्द हमारे लिए भी मोटिवेशन फ्यूल का काम करते हैं ना। And on that note, let's know what all are the important things. All right, चलिए फिर शुरू करेंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करने से आपके भाई बंधुओं, आपके सखाओं, आई होप दैट्स द राइट वर्ड, अपने दोस्तों को ये वीडियो रेकमेंड होगी और उनको भी बहुत सारा फायदा मिलेगा और ज्ञान भी मिलेगा। तो दोस्तों की भी हेल्प कर दो, यू आर गुड किड्स, है ना। और शेयर करना है, साथ साथ कमेंट भी करना है जो भी आपको अच्छा लगे, व्हाट विल बी द बेस्ट पार्ट अबाउट द वीडियो। ऑल राइट, और लाइक का टारगेट 600 लाइक्स, आई थिंक यू गाइस कैन डू दिस, आई डू बिलीव इन यू। एजी मैम को फॉलो करने का, एंड दिस इज द हैंडल अनुभा _AG_, एजी मैम, तो हैंडल में भी एजी आएगा ना, अनुभा _AG_। ऑल राइट एवरीवन, तो वील स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव कोट, और हार्श लग सकता है आपको, बट दैट्स द ट्रू रियलिटी, और आपको एक न एक दिन समझनी ही है। तो वील रीड दैट आउट, है ना, पढ़ते हैं एक बार अच्छे से जोश के साथ। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ परफेक्शन, हार्ड वर्क, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, लॉयल्टी एंड परसिस्टेंस। चलो डिकोड करने की कोशिश की जाए। अरे मैम, बहुत सारी हैवी बातें आपने एक बार में बोल दी, एंड वी आर लाइक ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सक्सेस आपकी जिंदगी में कब आएगी, आप 10th क्लास के हिसाब से समझो तो शायद इन चीजों को बहुत बड़े लेवल पे ना समझ पाओ, बट इतना समझ लो, आपके गोल्स तक पहुंचने के लिए राहें बिल्कुल सिंपल नहीं होगी, देयर बी वन और द अदर स्टेप, ओके। और उन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क के साथ साथ लर्निंग फ्रॉम फेलियर, वहीं जैसे मैंने बोला कि जिंदगी आसान नहीं होगी, फेलियर्स आएंगे, बहुत बार गिरोगे, बहुत बार ऐसे लगेगा कि मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, या फ्रेंड्स, फैमिली, हर तरफ से कोई ना कोई, कुछ ना कुछ चीजें कहीं ना कहीं से फटेगी जरूर। तो मैं ये बता दूं, ऐसा होता रहता है, ऐसा होगा भी, बट आपको वो हिम्मत रखनी है, अपने गोल्स को एकदम मछली की आंख की तरह अपने दिमाग में रखना है, और जो भी लगे बोलो कि हम लड़ लेंगे और हम वहां तक पहुंच के रहेंगे, राइट। योर लॉयल्टी टुवर्ड्स योर गोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज कुछ और, कल कुछ और, ऐसा नहीं चलता, है ना। फिर आपके गोल्स पे बोलेंगे, आज हमारे लिए तुम हो, कल हमारे लिए कोई और होगा, नहीं मिलेगा, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट,
एंड परसिस्टेंस, परसिस्टेंस तो बहुत जरूरी है। परसिस्टेंस के बिना किसी चीज पे टिक नहीं पाओगे तो वो चीज आपको मिलेगी कैसे लाइफ में। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर गोल्स, गोल्स पूरे कर लिए सक्सेस मिल जाएगी। आउच, बहुत हैवी वर्ड्स बहुत हैवी वर्ड्स है ना। हाँ तो मतलब आपको क्या लगता है सब कुछ इतना आसान नहीं है, हाँ, और उतना मुश्किल भी नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड दैट या। तो चलिए उसी के साथ शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे अभी के अभी, जो केमिस्ट्री में आपको पूरे नंबर लाने में हेल्प करे। ठीक है, सबसे पहला थॉट जो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मैम क्या हर कोई स्कोर कर सकता है क्या 95% अबव? चलो 100 में 1-2 नंबर कम भी हो जाए, 95% से अबव आ जाएगा क्या? तो मैं अपनी कहानी बताऊं, मैं बहुत बार बताती भी रहती हूँ, आई वॉज ऑल्सो अ गुड स्टूडेंट। मतलब मैं पढ़ती थी बट ऐसा नहीं कि मैं ब्रिलियंट और बहुत स्मार्ट थी, मतलब ओके गुड स्टूडेंट, हार्डवर्क में बिलीव करती थी, बट हाँ मुझसे भी बेसिक छोटी छोटी गलतियां होती थी, सिली मिस्टेक्स होती थी, बट आई कुड डू दैट, ओके आई कुड स्कोर दैट 100 आउट ऑफ 100। तो आप भी कर सकते हो। और बस हमेशा ये सोचना, जब अनुभव मैम ने कर लिया, जिनको आप एक ऐसे फिगर की तरह देख रहे हो जो आपको गाइड कर रही है आज, तो वो कल आप भी हो सकते हो। तो इतना डरने की कोई बात नहीं, आप भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वो हिम्मत, वो जज्बा बहुत जरूरी है, और उसके लिए हार्डवर्क किए बिना तो ऑब्वियसली कुछ नहीं होगा, राइट? तो समझ में आई है बात? लेट्स बिगिन टू नो ऑल इंपॉर्टेंट टिप्स, ऑल इंपॉर्टेंट टिप्स। चलो फिर शुरू करेंगे बिल्कुल बिना किसी डीले के। सबसे पहली बात, अपने शेड्यूल को प्लान करना बहुत जरूरी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटायर साइंस, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल ऑल्सो, कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं, चाहे वो पेपर के लिए हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, आपकी लाइफ में एक शेड्यूल मेंटेन करना बहुत जरूरी रोल प्ले करता है। अगर आप ऐसा करते हैं और आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, वो आपकी हैबिट बन जाता है। और अगर किसी चीज को आपने हैबिट बना लिया, तो बस आपका खुद मन करेगा वो सब करने को, और उस कंसिस्टेंसी के साथ आप अपने गोल को, चाहे वो 95 प्लस हो, चाहे वो 100 आउट ऑफ 100 हो, बिल्कुल अचीव कर सकते हैं। और थोड़ी सी प्लानिंग करने में मैं भी आप लोगों की हेल्प करती हूँ, ठीक है? और उस प्लानिंग को करने में सबसे पहले देखो, मी बीइंग अ नाइट आउल कैन ऑल्सो टेल यू इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, मुझे भी आदत है थोड़ा लेट तक जगने की, थोड़ा सुबह कंपैरेटिवली लेट उठने की, बट यू नो देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ आई ट्राइड दिस। नॉट वेरी प्राउड ऑफ कि आई एम टेलिंग यू दैट यू नो आई वेक अप अ लिटिल बिट लेट और समथिंग, बट हाँ अगर मैं जनरली बोलूँ आपको, तो मैंने कोशिश की जल्दी उठने की। जल्दी उठने का मतलब बहुत जल्दी भी नहीं, लाइक 5:30 6 o'clock। और जब मैंने किया तो मुझे रियलाइज हुई बहुत इंपॉर्टेंट बातें। उसमें से एक इंपॉर्टेंट बातें थी, सुबह दिमाग बहुत शांत होता है ना। यू जस्ट हैव सम वार्म वाटर, थोड़ा सा वॉक करो, 20 मिनट 25 मिनट अच्छे से ब्रिस्क वॉक करो, और उसके बाद काम करने बैठो। आपका दिमाग बहुत ही शांत, आप एक स्लीप के बाद उठ के आए ना, वो खाली होगा, जिस उसको प्रॉपर रेस्ट मिल चुका है। अब आप कोई भी इंफॉर्मेशन उसको देना चाहोगे ना, वो जल्दी आपके दिमाग में जाएगी और जल्दी रिकॉर्ड होगी। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट। आई नो बहुत सारे लोग नहीं करते होंगे, और मैं समझ सकती हूँ, है ना, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ। इट्स नॉट दैट इजी, बट ट्रस्ट मी दैट हेल्प, trust me that helps, okay? तो wake up early, have a brisk walk, have some lukewarm water, गर्म पानी पियो, सिस्टम अच्छा रहेगा, है ना। उसके अलावा हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि सुबह सुबह अपना घी वाले पूरे मक्खन डाल के अच्छे से पराठे खाने हैं। पराठे खा सकते हो, बट मतलब यू नो मेक श्योर दैट यू ईट हेल्दी फूड ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा 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 लाइट फूड, ठीक है? सुबह एकदम से बहुत सारा चीजें मत खाओ, धीरे धीरे मेक योर पोर्शन स्मॉलर, और चाहे उसको 4 बार खाओ दिन में 4 बार खाओ, बट थोड़ा थोड़ा खाओ, ठीक है? ताकि आपको वो स्लीपी ड्राउजी ना लगे। एग्जाम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठ के 5 to 7 पीसेज ऑफ सोक्ड आमंड विल रियली हेल्प यू। मेरे एक बीच में बहुत वीकनेस मुझे बहुत फील होती थी, और एग्जाम टाइम था, मैं मास्टर्स के एग्जाम दे रही थी। मैंने 2 महीने लगातार यू नो थोड़ा सा पॉकेट मनी, ऐसा नहीं है कि सब पैसे होंगे तो ही सब कुछ, थोड़ा पॉकेट मनी सेव कर करके आई जस्ट गॉट सम आमंड्स, एक्स्ट्रा आमंड्स, और यू नो सोक करती थी हर दिन, 7 आमंड सोक करती थी, और सुबह मॉर्निंग में ब्रश व्रश करके सबसे पहले वही खाती थी, सोक्ड आमंड्स। और ट्रस्ट में मुझे ना बहुत अच्छा फील होता था, और ऐसा लगता था कि वो असर कर रहा है। यू कैन डू दैट। सोक्ड अदर थिंग्स ऑल्सो लाइक रेजन्स, वो भी आप कर सकते हो।
स्प्राउट्स एंड ऑल, ये सब खाओ, हेल्दी चीजें खाओगे, आपका दिमाग भी हेल्दी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा रीड योर टेक्स्ट बुक एंड नोट, स्टार्ट विद द डिफिकल्ट वन। जैसा मैंने बताया, सुबह दिमाग की अडेप्ट करने की शक्ति बहुत ज्यादा है, तो जब आप अपना प्लान करें शेड्यूल, मॉर्निंग में ऐसी चीजों को निपटा लें जो आपको मुश्किल लगती है। देयर वाज अ बुक ऑल्सो, ईट दैट फ्रॉग, उसमें भी यही बोला है कि दिन का जो सबसे मुश्किल काम है ना, स्टार्टिंग में ही निपटा लो, बाकी का दिन आसान हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, ठीक है। आप उसको बिना किसी एंजाइटी और स्ट्रेस के निकाल सकते हैं। तो अभी साइंस के एग्जाम में भी पेपर की अगर मैं बात करूं, आपको अच्छा स्कोर करना है, बट अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है ना, तो बहुत मुश्किल होगी। मेक अ प्रॉपर प्लानिंग, उसी के लिए मैं बोल रही हूँ। जो भी आपको डिफिकल्ट चैप्टर लगते हैं, नॉट ओनली अबाउट केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसको पहले निपटा लो, और जो लास्ट वाला दिन है वैसे तो रिविजन के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, बट फिर भी अगर कुछ बाकी रह गया, तो जो बहुत आसान चैप्टर है, और वो आसान सबके लिए अलग हो सकता है, जो आपके लिए बहुत आसान चैप्टर है उसको बाद में कर लो कि यार ये तो मेरे को रटे पड़े, ये तो ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बट आप बोलोगे कि मैम उनको पढ़ें कैसे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अभी एग्जाम टाइम में कभी भी कुछ एक्स्ट्रा लेके मत बैठ जाना। नाउ अगेन आई शेयर वन थिंग फ्रॉम माई लाइफ। मैं ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रही थी, अगेन आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ, तो अनुभव मैम की लाइफ से सीखो। और एक एग्जाम ऐसा था जिसमें मैंने ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी, तो 3 दिन की छुट्टी मिली थी, और जब मैं पढ़ने बैठी तो मुझे मजा आने लगा, अरे यार ये तो कुछ अच्छा है, मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ा। और पढ़ते 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 एक टाइम के बाद, कि मैं नोट्स नहीं, मैंने अपने किसी टॉपर फ्रेंड के नोट्स की फोटोकॉपी कराई हुई थी, उसके साथ साथ मैंने किताब भी खोल ली, वो भी पढ़े जा रही हूँ क्योंकि मजा आ रहा है, ठीक है। तो मैं बस एक छोटी सी चीज बता दूं, एग्जाम टाइम में एक्स्ट्रा स्टडी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग 3 दिन में, 2 दिन में ऐसा कुछ महान नहीं बन जाएगा कि सब कुछ ग्रास्प कर ले जो आपने शायद पहले पढ़ा नहीं हो या उतना अच्छे से उस चीज को देखा नहीं हो, समझ रहे हो। बाद में लगा कि जो अच्छे से जो पढ़ा ना वो दिमाग में रिटेन नहीं हुआ एग्जाम टाइम में, लाइक ये क्या हो रहा है, नहीं। तो प्लीज ऐसा नहीं करना है, राइट। एक्स्ट्रा स्टडीज बिल्कुल नहीं करनी है कि आज मैं एनसीईआरटी, एग्जाम के 2 दिन पहले मैं एनसीईआरटी, मैं लखमीर सिंह, प्रदीप, दिनेश, जो भी बुक मिली, ओसवाल, एडुकॉट, सब कर डालूं। ऐसा नहीं है। अगर लगे कि बहुत सारी चीजें आपकी रह गई है, तो नोट्स जो आपने बनाए हैं, या जो दोस्तों के नोट्स हैं, या जो जो क्लास टीचर ने, हमने जो भी पढ़ा है उससे जो नोट्स बनाए, नोट्स के थ्रू पढ़ाई करो और क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। एनसीईआरटी के फिर मैंने सुपर 30 सीरीज कराई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कराई है, बस उसको फॉलो करो और ज्यादा कुछ नहीं सोचना। टेक प्रॉपर स्टडी ब्रेक ऑल्सो, ऐसा नहीं कि बस एक बार बैठ गए तो उस कुर्सी से हिलना ही नहीं है, नीचे जमीन पे बैठे हो तो वहां से हिलना ही नहीं है, आपके दिमाग को भी ब्रेक की जरूरत है, तभी वो इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाएगा। सोचो जैसे मेमोरी चिप होती है जो हम लैपटॉप में, फोन में भी यूज करते हैं। एक बार मेरे फोन में भी अभी दिखा रहा था 2 दिन पहले, बड़ा खराब लगा। एक तो बस नहीं जाते उस बात पे कि आपके 5 GB में से 4.76 GB ऑलरेडी भर चुका है, तो अब या तो उसको रिफ्रेश करो, रिबूट करो, जो करना है करो, या एक्स्ट्रा स्पेस लो, है ना। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी बोलूंगी, आपके दिमाग के साथ भी ऐसा ही है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता, वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। तो 1 घंटे के बाद 15 मिनट का ब्रेक ले लिया, 20 मिनट का ब्रेक ले लिया, सो एंड सो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे अपनी सिटिंग के हिसाब से। 1.5 से 2 घंटे, 2 घंटे की सिटिंग ले ली, 2 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, ठीक है, टू वॉक अराउंड, टू टॉक विद योर फैमिली मेंबर्स, कुछ छोटा सा कुछ स्नैक खा लिया, एन एप्पल, ऑरेंज, एनीथिंग, राइट, दैट हेल्प यू। तो प्लीज इस चीज को जरूर फॉलो करना। और जैसा मैंने बताया कि एकदम सब कुछ पढ़ने का वक्त नहीं होता एग्जाम में जो छुट्टी मिलती है, आप अपने नोट्स पढ़ो, उसको रिवाइज करने के लिए जल्दी से एक माइंड मैप बना दो, मैंने ये पढ़ा, उसके बाद से क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने भी 5 से 6 वीडियो बनाई है, मैम की वीडियो को 1.75x पे देख के यू कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस टू, ज्यादा मेहनत नहीं करने का, ठीक है। और नींद, अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे बेटा 1 या 2 दिन की फाइट थोड़ी ना होती है कि एग्जाम टाइम में पढ़ लिया, 2 दिन में तुम पूरा 100 में से 100 ले आओगे। तो इस अप्रोच को रहने दो, नींद भी जरूरी है, कम से कम आप 7 घंटे की नींद तो ले लो। अगर टाइम होता तो मैं बोलती 8 घंटे ले लो, बट हाँ 7 घंटे की नींद तो जरूरी है, ठीक है। एंशियस नहीं होना है, क्योंकि अगर आप एंशियस हो गए आपको नींद नहीं आएगी, दिमाग पूरा टाइम ऐसा रहेगा, शांति नहीं है, और पढ़ाई वैसे नहीं कर पाओगे। इतनी टेंशन थोड़ी ना लेनी होती है लाइफ में
इतनी टेंशन नहीं लेनी होती, ठीक है। आप लाइफ में अल्टीमेटली अच्छा कर ही लोगे, राइट। थोड़ा रिलैक्स रहोगे तो थोड़ी टेंशन इज गुड बिकॉज दैट मीन्स यू केयर अबाउट दोज थिंग्स, बट एक्सेसिव स्ट्रेस, उससे क्या होगा, कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑल राइट, तो ये पूरी प्लानिंग थी जो मैंने आपको बताई, बहुत हेल्प करेगी स्पेशली एग्जाम टाइम में। आप प्लीज इन सब बातों को फॉलो करेंगे। एक ये और नहीं दे दीजिए, हाँ ये यस मैम वील फॉलो, नहीं जी मैम, व्हाटएवर यू से नाउ डजंट मैटर टू अस, ऐसे मत बोलो, हाँ। बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है। ये होती है पढ़ाई। पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। All right, let's go with tip number 2. Tip number 2 क्या कहती है? Be careful about your weak parts. कौन कौन है ऐसे बच्चे जो जब भी कोई गलती करते हैं उसको दोहराते नहीं है? Yes, me. अब बताओ कौन कौन है वो बच्चे जो गलती करते हैं और उससे सीखते नहीं है? बोलो, वो ये लिखेंगे, ये इमोजी देंगे मुझे, यो मैम, that's me. हाँ, जल्दी से बता दो कौन कौन है वो बच्चे, वो सिर्फ लिखेंगे मी, जो अपनी गलती दोहराते नहीं है दोबारा, और ये वो बच्चे जो दोबारा देखते ही नहीं है, गलती हो गई, ठीक है। तो लाइफ में और आपकी पढ़ाई में भी इस बात को एकदम गांठ बांध के दिमाग में स्टोर कर लो। अगर गलतियों से लाइफ में नहीं सीखोगे, कोई आपके रिश्ते लाइफ में टिकेंगे नहीं। सेम विद योर स्टडीज, जहां पे भी गलती की उसको गलती रहने दोगे, वो गलती बार बार करोगे, इवेंचुअली अपने नंबर खो दोगे, ठीक है। Have a look on the mistakes which you did in class test or pre-boards and rectify them. ऐसा तो है नहीं कि आप जब 10th क्लास में हुए तब से लेके अब तक आपको हमेशा पूरे नंबर मिल रहे हैं, नहीं, गलतियां कर रहे हो, क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन में गलतियां कर रहे हो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं लिख के गलतियां कर रहे हो, कुछ चीजों में कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज होके गलतियां कर रहे हो, डू नॉट, इनकरेक्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस को ढंग से नहीं पढ़ते हो, है ना, बहुत सारी गलतियां करते हो, तो उनसे सीखो। जहां पे गलती लगे, आपने प्री बोर्ड टेस्ट दिए, आपने क्लास टेस्ट दिए, वेदांतु में भी हम इतने सारे सीरीज लेके आए हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए, जहां लगे गलती कर रहे हो, सॉरी, जस्ट नोट दैट डाउन, दोबारा रिवाइज करो, जब तक आपका दिमाग ये सिग्नल ना दे दे, हाँ मैंने इसको ओवरकम कर लिया, अब ये गलती नहीं होगी। यही तो एग्जाम का पर्पस है, जो बार बार आपके एग्जाम्स होते हैं, कि आप इवेंचुअली ये कैरेक्टरिस्टिक सीख लो, ठीक है। वरना एग्जाम में पूरे नंबर कैसे आएंगे बताओ? नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल। तो दे दो थम्स अप। करेंगे मैम, एजी मैम, बिल्कुल करेंगे। आपने बोल दिया तो हम नहीं माने, मतलब गधे बच्चे हैं हम, गधे बच्चे नहीं बनना है। टिप नंबर 3 पे जाएंगे। टिप नंबर 3 कहती है सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड सैंपल पेपर। जैसा ही मैंने बताया, आई ऑल्सो सजेस्ट मॉक टेस्ट पेपर। मॉक वर्ड का मतलब ये है आप मॉक कर रहे हो टेस्ट को, फाइनल टेस्ट को, फाइनल एग्जाम को, कि एग्जाम में जो भी आपका पेपर है 2 घंटे का, 3 घंटे का, चाहे जेई नीट के लिए जब प्रिपेयर करो तो जेई नीट के एस्पेक्ट से मैं आपको बताती हूँ, ऐसे पेपर की प्रैक्टिस पहले करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एग्जाम के इन्वायरमेंट को इमिटेट कर लेते हो, आपको एग्जाम टाइम में डर नहीं लगता है, कंफ्यूजन नहीं होती है, इस वजह से कई बार पेपर खराब हो जाते हैं, वो चीजें नहीं होगी। एंड आई एम प्रीटी श्योर यू वांट दैट, कि ऐसी गलतियां ना करो, ठीक है। तो सैंपल पेपर मैंने भी कराए हैं, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। उनकी हेल्प से जो लास्ट वाला दिन है ना, यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना चाहिए, you just make sure that you utilize most of your day in solving paper. जहां जहां पे गलतियां कर रहे हो उन कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर लो, ठीक है। ये बेस्ट तरीका है, क्योंकि एक दिन में आपको लगेगा कि पूरी बुक चार्ट डालोगे, ऐसा नहीं होता है, राइट। आपको आइडिया लगेगा कि किस क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, किस क्वेश्चन में आप फालतू का टाइम लगा देते हो, इतना जरूरी नहीं था। ये सारी ट्रिक्स आपको आ जाएंगी, ठीक है। और वेदांतु भी इसमें आपकी हेल्प करेगा। कैसे? स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट डन विद योर 10th क्लास, और अभी वो गोल बहुत पक्का है, जो आगे के 2 साल हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 11th एंड 12th क्लास। बहुत क्रूशियल साल होने वाले हैं दोनों। इस पे
कोई भी गलती अलाउड नहीं है। और 11th में ना बहुत बड़ा धक्का लगेगा आपको, क्योंकि 10th क्लास से बहुत अलग है। और अगर आपने 11th में वो बैलेंस खो दिया कि मैम क्या फर्क पड़ता है ना, थोड़े 6 महीने तो आराम करने दो, बहुत स्ट्रेस में गुजारे हैं हमने, इट इज नॉट अ गुड थिंग। ओके, इट इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल कि आप वो अपना मेजर टाइम वेस्ट कर दो। आई ट्राइड दैट, शुरू के 6 महीने मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ, और वो 6 महीने वेस्ट करने मुझे आज भी ऐसा लगता है भारी पड़े हैं मुझ पे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स वहां पे क्लियर नहीं हुए जो बाद में बहुत खराब साबित हुए 12th में, हायर क्लासेस में। तो आई स्टिल से प्लान योर फ्यूचर अ लिटिल बिट, क्योंकि हमने देखा नहीं है फ्यूचर, बट थोड़े से गोल्स डिसाइड कर सकते हैं। एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट जेईई एंड नीट, वेदांतु इज अ मस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू ऑल। बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स, बहुत मजा आएगा, बहुत टैलेंटेड, बहुत हार्ड वर्किंग टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, आपको भी उतना हार्ड वर्क डेडिकेशन देने का मन करेगा, एंड डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगा आप में, क्योंकि वेदांतु प्रॉमिस कर रहा है VIP, वेदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस। ये बच्चा लोग बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु 2 years जेईई नीट जो भी आपका कोर्स है, और आपका इंप्रूवमेंट गारंटीड है। गारंटी लेने का मतलब आप 75% क्लास लगाएं, असाइनमेंट करिए। हमें लग रहा है जहां जहां पे भी आप वीक पढ़ते जा रहे हैं, जो भी हम टेस्ट ले रहे हैं, आप उनकी प्रैक्टिस सेशंस लीजिए, रिवाइज करिए। अगर आप सब कर रहे हैं जो भी हम बोल रहे हैं, तब भी आपका इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, तो हम पैसे वापस दे देंगे, ऑब्वियसली विद टर्म्स एंड कंडीशंस। तो इतना भरोसा क्यों है? बिकॉज फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव शोन, एंड हमने वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं बच्चा लोग। एंड इफ आई टेल यू द प्राइस, इट्स वेरी वेरी चीप। तो जो प्रो लाइट, आपको लिंक भी ऐसे दिख रहा होगा कि आपको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, समझने के लिए एक नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप का, मैसेज करो, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास से हूँ, इस क्लास का हिस्सा बनना चाहती हूँ, और मैं अनुभा मैम, एजी मैम की क्लास से आई हूँ, ठीक है। तो आपको सारी गाइडेंस में मिल जाएगी। और प्रो लाइट इज द चीपेस्ट कोर्स ऑफ वेदांतु। 2 साल का कोर्स 15,000 नहीं, आप एजी प्रो लगाएंगे 13,500, यानी कि 1 साल का प्राइस कितना हुआ? थोड़ी सी मैथ्स कमजोर है मैम की, नॉट इवन 7,000 है ना, 6,700 के आसपास 1 साल का प्राइस, वो भी जेईई नीट की प्रिपरेशन का। सारे बुक्स की पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है। सारे सेशन में आपको क्विजेस जेईई नीट लेवल के मिलेंगे, आपको बहुत सारे लीडर बोर्ड में अपना नाम देखने का और अचीव करने का अपना बेंचमार्क वो मौका मिलेगा। एंड योर प्रोग्रेस विल इवेंचुअली हैपन, बिकॉज सारी चीजें ऐसे प्लान की गई है कि जेईई नीट आप फोड़ दो। तो आई थिंक दैट्स नॉट वेरी मच, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर माई ब्रदर व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेईई, मेरे डैड को कहीं से अरेंज करके लोन लेके उसकी फीस भरनी पड़ी, विच वॉज अराउंड 1 लाख, और वो 1 साल की फीस भी नहीं थी, वो 12th के बाद, यू नो, द काइंड ऑफ गैप ईयर ही वाज टेकिंग। तो बहुत टफ होता है, बट वेदांतु इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, और बहुत सिंपल है। वो आपको कहाँ से मिलेगा, मैं आपको लिंक दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ जी, तो आप आज की वीडियो पे जाएंगे, ये मैंने एक वीडियो अपनी ओपन की है, और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलता है, एक्सपर्ट एडवाइस, आप अगर 10th क्लास में है, फिर भी आप पहले ये वीडियो देखना चाहते हैं कि एजी मैम की कोई क्लास मिस नहीं करनी है, तो एक 10th क्लास के लिए प्रो लाइट का कोर्स है, विच इज जस्ट फॉर 4500 एजी प्रो लगाने पे, यानी कि 1 महीने का प्राइस 375 रुपीज, मिस नहीं करना है। बट अगर आप नीट या फिर जेईई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये रहे लिंक, क्लिक करने का, और ये देखिए 15,000, लेकिन जब आप एजी प्रो लगाएंगे तो आपको वो यहाँ से डिस्काउंट में मिल जाएगा, 1,500 रुपए, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं बाय नाउ करूंगी तो मुझे अपनी आईडी खोलनी पड़ेगी, वो नहीं खोली हुई, अदरवाइज आई एम जस्ट टेलिंग यू, यू विल गेट इट इन 13,500, ठीक है। चाहे वो जेईई हो, चाहे वो नीट हो, यू कैन प्लीज चूज अकॉर्डिंग टू योर गोल, डेफिनेटली, है ना। और मैं बिल्कुल चाहूंगी आप सब लोग मेरी इस बात पे गौर करिए और वेदांतों का हिस्सा बनने के बारे में सोचिए, बिकॉज यू विल नॉट रिपेंट दिस डिसीजन, यू विल नॉट रिग्रेट दिस डिसीजन, ठीक है। कि आप बोलोगे कि हाँ, ये ऐसा फैसला है जिसपे मैं बहुत एडमेंट हूँ कि फैसला आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा, क्योंकि मुझे पता है कि टीम ने कितनी हार्डवर्क के साथ इस कोर्स को बनाया है, ठीक है। तो अपना भरोसा बनाए रखिए वेदांतों पे, और #AG Pro #AG Pro हो जाए, वंडरफुल वंडरफुल। तो अगली टिप पे बढ़ते हैं। अगली टिप है, द नाइट जस्ट बिफोर द एग्जाम इज नॉट द नाइट एंड यू आर नॉट अ वॉरियर। इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि
मैम पढ़ लिया पर रिवीजन करने को बिल्कुल टाइम नहीं मिला, सोच रहे हैं पूरी रात जाग लें और सब पढ़ डालें। ये आप 10th क्लास के नहीं 12th क्लास वाले जो भी फाइनल एग्जाम्स देते हैं ना सबकी यही कहानी है। बट स्टिल से एक रात में जंग नहीं जीती जाती। तो अगर आपको लगेगा एक रात में जंग जीत के आप 100 में से 100 ले आओगे साइंस में, केमिस्ट्री में, आई विल नॉट से दैट, ठीक है। हो सकता है कुछ बिट्स एंड पार्ट्स में चीजें याद रहे, बट आप इतने थके होगे एग्जाम टाइम में, वो भी आपको धुंधली धुंधली चीजें याद आएगी। पुरानी अपनी मेमोरी पे भरोसा रखो ना, आप याद करोगे। अभिषेक सर, अमृत सर, मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो आपको वीडियोस, वो आपको इंपॉर्टेंट चीजें, वो हमारे पन्स, वो सब कुछ चीजें आपको याद आएगी एग्जाम हॉल में। तो वो भरोसा बनाए रखो। और एक रात पहले ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ डालोगे, जस्ट गिव योर ब्रेन टाइम टू रिलैक्स, ठीक है। कि कम से कम नींद ले लो प्रॉपर, 5 घंटे मत सोना, 4 घंटे मत सोना, कम से कम 6.5-7 घंटे सो, 7 घंटे थोड़ा हाँ ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। मैं इतना एडमेंट तरीके से, इतना स्टबन तरीके से नहीं बोलूंगी, ठीक है। टिप 5 विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इज एग्जाम स्ट्रैटेजीज। चलो पूरी प्रिपरेशन तैयार है, ऐसी प्रिपरेशन है कि खुद पे भरोसा है कि 100 में से 100 आ जाएंगे, लेकिन एग्जाम में किए नेक्स्ट लेवल गूफ अप, ऐसा नहीं करना है ना। एग्जाम स्ट्रैटेजीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू के 15 मिनट प्रॉपरली देने उसको पढ़ने के लिए, टू स्ट्रैटेजाइज एंड प्लान। बोलते हैं ना स्किम द पेपर, मतलब आपको पेपर देख के पता चल जाएगा कि अगर पूरा पेपर आता भी है तो भी पहले उन क्वेश्चन को देखो जो आपको ऐसे टिप्स पे हैं जिनमें अपने आप हाथ ऐसे चलता चला जाएगा, रुकेगा भी नहीं। उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कितना टाइम नीडेड है, कितना टाइम में पेपर हो जाएगा, कितना टाइम आप उन क्वेश्चन पे लगा सकते हो। आते हैं लेकिन थोड़ा सा फ्रेम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्किम द पेपर, डू द क्वेश्चन दैट यू नो द मोस्ट, उसके बाद उन क्वेश्चंस पे जाओ जो थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड देन डोंट स्ट्रगल विद अ पर्टिकुलर क्वेश्चन कि फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल पे अटक गए तो वही अटके पड़े हैं और 10 मिनट तक इसको तो मैं अब भी पूरा करूंगा कि करूंगी, ऐसे मत करो। थोड़ी सी जगह छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एक लास्ट शीट या फिर एक होता है ना कॉर्नर में लाइन खींच के रफ वर्क के लिए यूज करो। पेपर में प्लीज रफ वर्क मत करके आना कि आपकी कैलकुलेशन नहीं हो रही, काटा, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, फिर वहीं पे कर रहे हो। जहां पे लगे कि आपको थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, रफ में काम करो, लास्ट पेज को रफ बनाते हो या साइड में रफ वर्क करते हो, ठीक है। ऐसे करो, पेपर आपका साफ सुथरा दिखना चाहिए, एग्जामिनर पे भी वो इंप्रेशन अच्छा जाना चाहिए, राइट। आपको सारे आज अमृत घोल के पिला दूंगी मैं, अमृत सर नहीं, वो तो मैं नहीं पिला सकती, बचा अमृत घोल के जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपके पास टाइम बचता है, प्लीज प्लान योर पेपर इन सच अ वे कि आप लास्ट के 10 से 15 मिनट बचा पाए। 10 मिनट भी अगर बचे हैं, जस्ट रीड योर पेपर अगेन, रीचेक योर पेपर। कई बार छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती है कि आपको आता था बट आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस, इनकरेक्ट टाइप, जैसे कि कोई कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक, तो कई बार टाइम से रीचेक कर ली, आप उसको दोबारा ठीक कर सकते हो। इसीलिए जब भी कोई आंसर खत्म हो जाए, दूसरा आंसर शुरू करो, जस्ट मेक श्योर दैट यू गिव अ लिटिल बिट ऑफ गैप, मे बी 2 to 3 लाइन्स, है ना, कि कुछ हो भी जाए तो आप दोबारा उसको ठीक कर सको। यू अंडरस्टूड माई पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ, अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया तो बहुत गलती हो जाएगी। तो सारी 5 इंपॉर्टेंट बातों के बारे में आज हमने बात की बच्चा लोग। जैसे बताया, एग्जाम को प्रॉपर्ली प्लान करना। एग्जाम की गलतियां बहुत भारी पड़ती है कि सब आते हुए सब कुछ गलत हो जाए, कि एक नाइट की फाइट नहीं है ये। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना एक दिन, आई मीन 1 day बिफोर एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने वीक एरियाज पे आपने पूरा टाइम काम किया है, इट्स नॉट अगेन 1 day फाइट या 1 night फाइट। अगर आपने पूरा टर्म 2 में या पूरे एग्जाम टाइम से पहले अपनी गलतियां सुधार ली है, बहुत जरूरी है, और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने शेड्यूल बना के आपने पढ़ाई की है, स्पेशली ऑन दोज एग्जाम डेज जितने दिन की छुट्टी है, तो आप जीत गए, जीत पक्की है, ठीक है। और जैसा बताया, वेदांतु विल हेल्प यू स्टूडेंट्स। आपका एक छोटा सा होमवर्क है, जितनी मैंने 5 इंपॉर्टेंट टिप्स दी, आप मुझे समराइज करके कमेंट सेक्शन में बताओगे, और ये भी बताओगे वीडियो मेरे एटम्स कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए। नीट का प्लान 2 साल के लिए, जैसे मैंने बताया, प्रो लाइट, यहाँ पे आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस के लिए भी मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, बट बहुत आसान तरीके से आपको लाइट, क्लासिक, प्लस कोई भी प्लान मिल जाएगा। 2 साल का प्राइस है,
2 साल का प्राइस में वेदांतु का लाइव क्लासेस का देखो 94,200, जिसपे भी जब आप बाय नाउ करोगे और एजी प्रो लगाओगे और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करो और वेदांतु का हिस्सा बन जाओ। बहुत ज्यादा नहीं, स्कूल की पढ़ाई की आपने, स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ और क्या किया, सारे वीडियो लेक्चर्स देखे, असाइनमेंट सॉल्व करे, जब भी मन किया रिप्ले देख लिया, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कुछ नहीं करना। और डीपीपी जो डेली प्रैक्टिस पेपर्स हैं जो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, वो किए, बस खत्म, टाटा बाय बाय। नीट के एग्जाम इज लाइक, या जे का एग्जाम विल बी लाइक नेक्स्ट लेवल, मक्खन, अच्छा होगा, पहली बार में भी क्लियर हो सकता है, अपने आप के ऊपर भरोसा रखो, बिल्कुल हो सकता है अच्छे नंबर के साथ। तो यहाँ पे लिंक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जब देखोगे यहाँ पे शो मोर करना है, यहाँ पे लिंक मिलेगा, इस पे जेई हो चाहे नीट हो बस क्लिक कर देना, ठीक है। अंडरस्टूड बच्चा लोग, कोई दिक्कत कोई परेशानी आई एम श्योर नहीं होगी। और एग्जाम का टाइम है, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आई नो योर टाइम इज प्रेशियस। बस इन बातों का ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसे पेज आ जाएगा, चाहे जीरो नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो अवेलेबल, डेबिट ATM कार्ड जैसे भी आप पे करना चाहें, ठीक है। ये देखो डिस्काउंट भी मिला 13,500, ओके, सेम फॉर जेई, याद रखिएगा। और #AG Pro, एक मिनट, #AG Pro that'll give you that 10% डिस्काउंट। तो थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आपका स्नेह हमें भी चाहिए, तो एक काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। लाइक करने के लिए बस ये वाला जो बटन है इसको प्रेस करना है, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, एक बिल्कुल बहुत गोल्डन टाइम है उनके साथ शेयर करने का, उनकी भी हेल्प हो जाएगी, उनको थोड़ा रिलैक्स लगेगा, एग्जाम की प्रिपरेशन को और प्लान कर पाएंगे अच्छे से। और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट माय एटम्स, आई नो यू विल डू वेल। एजी मैम का प्रोटोन वाला आशीर्वाद, बी पॉजिटिव, डू वेल आप लोगों के साथ है। अगली बार मिलेंगे मैराथन के साथ, अच्छे से सब रिवाइज कराएंगे। तब तक के लिए बाय माय एटम, टेक केयर एंड हस्ता ला विस्ता। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा, मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है। इसलिए वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस।